हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सिंह पे स्वागत है। और ग्रामर के टॉपिक्स में आज हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और मैंने टॉपिक्स लिया है आज आपका आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स से जितने भी इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स बन सकते हैं और एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सभी का मैंने कलेक्शंस किया हुआ है। और आज के टॉपिक्स में, आर्टिकल्स के टॉपिक्स में हम लोग आज 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के स्पॉटिंग एरर्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए, अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आईबी एग्जाम्स को टारगेट कर रहा हूँ और हम लोग का जो टारगेट है वो 20 में 20 स्कोर करने का है। क्लियर? तो ज़्यादा टाइम ना लॉस करते हुए चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। चलिए इसको देखिए, पढ़िए और बताइए किस पार्ट्स में स्पॉटिंग एरर्स है, ग्रामेटिकल्स कहाँ पे एरर है। अगर इस पार्ट्स में कहीं एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, नो एरर। चलिए बताइए। तो देखिए यहां पे, चलिए मैं बताता हूं आपको। अब यहां पे देखिए कि जब कभी नाउन आपका आ जाए, स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, नाउन का स्ट्रक्चर हो और प्लस ऑफ लगा हो और ऑफ के बाद एक कोई दूसरा नाउन आ जाए। क्लियर? तो जो फर्स्ट नाउन होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब नाउन का स्ट्रक्चर आपका क्या हो, दो नाउन जुड़े हों, इसके साथ ऑफ से जुड़े हों। ठीक है, एक नाउन दूसरे नाउन को रिलेट कर रही है प्रीपोजिशन ऑफ से, तो पहले वाले नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। तो देखिए कहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए ये वाला, देखिए स्ट्रक्चर्स क्या है आपका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। आगे मिल गया ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इसका मतलब द कंट्री एक नाउन हो गया और ईस्टर्न पार्ट, ये पार्ट्स आपका क्या हो गया, एक और नाउन हो गया जिसको ईस्टर्न क्या करा, इस पार्ट्स को क्वालिफाई करा। इसका मतलब ईस्टर्न का पार्ट्स क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर? और ये किससे जुड़े हुए हैं, प्रीपोजिशन ऑफ से। तो ईस्टर्न के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ईस्टर्न के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर? तो इसलिए किस पार्ट्स में एरर आपका है, सी। क्लियर? सी पार्ट्स में आपका एरर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड्स में देखिए क्या है, अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कहाँ पे स्पॉटिंग एरर्स है। चलिए टाइम ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताइए कहाँ पे आपका एरर है। क्लियर? देखिए यहाँ पे किस पार्ट्स में एरर है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब कभी भी हम किसी भी नेशनलिटी वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, नेशनलिटी वर्ड्स का यूज करते हैं। नेशनलिटी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी नेशनलिटी वर्ड का यूज करते हैं, जब नेशनलिटी वर्ड्स का यूज करते हैं हम लोग, तो उस नेशनलिटी वर्ड्स के पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल्स द का। जैसे अगर हम इंडियंस की बात करें, भारतीय की बात करें, मैं इंडियंस की बात करूं तो क्या लगेगा आपका, द इंडियंस। क्लियर? अगर मैं किसका बात करूं, अंग्रेज की बात करूं, क्या लगाएंगे हम लोग, द इंग्लिश। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे किसकी बात हो रही है, अमेरिकन्स की। किसकी बात हो रही है, अमेरिकन्स की। इसलिए अमेरिकन्स के पहले आर्टिकल्स क्या लगेगा आपका, द लगेगा। अगर आप द आर्टिकल्स लगा दिए तो स्टेटमेंट पूरा सही हो जाएगा। तो हमको लगाना नहीं है, किस पार्ट्स में एरर हो गया आपका, ए पार्ट्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए समय लीजिए अपना। वी वेंट विद गुप्तास टू अ मूवी कॉल्ड दीवार। क्लियर? ये स्टेटमेंट्स आपका है, बताइए किस पार्ट में एरर है, चलिए बताइए। चलिए मैं बताता हूं। जब कभी सरनेम, आपका सरनेम यूज किया गया और सरनेम का आपने क्या बनाया है, प्लूरल फॉर्म बनाया है। क्लियर? सरनेम का आपने क्या बनाया है, प्लूरल फॉर्म बनाया हुआ है, तो उस सरनेम के पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सरनेम हो, जैसे मान लिया हमने लिखा शर्मा और लिख दिया मैंने शर्मास, हम सभी शर्मास की बात कर रहे हैं, क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर? तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुप्तास। ठीक है, क्या लिखा है, गुप्तास। तो गुप्तास इस सरनेम का क्या प्लूरल फॉर्म बना हुआ, इसलिए इस गुप्तास के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। तो ये पोर्शंस कहाँ पे आगे खत्म हो रहा है, बी पोर्शन पे।
इसलिए हम लोग का बी पार्ट्स में क्या है, एरर है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका एरर है, बताइए कहाँ पे एरर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एरर की बात करें तो अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग एरर की बात करते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे संडे, क्या लिखा हुआ है, संडे लास्ट, और इसके पहले क्या लगा हुआ आपका, लास्ट। तो एक आप ये दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट रखिए, जब किसी भी नाउन के पहले कोई क्वालिफाइंग एडजेक्टिव आ जाए तो उस क्वालिफाइंग एडजेक्टिव के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है ना। और किसी भी दिन के नाम के पहले कोई दिन का नाम दिया हो और उसके पहले लास्ट या नेक्स्ट जो भी आ जाए तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, द लास्ट संडे। क्लियर, क्या लिखेंगे हम लोग, द लास्ट संडे। आर्टिकल द लगाना आपका क्या है, कंपल्सरी है। क्लियर, लेकिन यहीं पे अगर ये आता है संडे लास्ट, हमने क्या यूज कर दिया, संडे लास्ट यूज कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर्टिकल द अब संडे के पहले नहीं लगेगा। क्लियर, अगर संडे के बगल में लास्ट आया हुआ है तो आर्टिकल द लगेगा, अगर संडे के बाद लास्ट आया हुआ तो आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे संडे के जस्ट बगल में लास्ट आया हुआ तो इसलिए क्या आर्टिकल लगेगा आपका, आर्टिकल लगेगा द। इसलिए हम कहाँ पे स्पॉटिंग एरर आपका है, ए पार्ट्स में। क्लियर, तो ए पार्ट्स में आपका एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए कहाँ पे एरर है। मिस्टर राज यंगेस्ट सन इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग अ हारमोनियम। चलिए बताइए कहाँ पे एरर आपका है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, जब कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा हो, ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिखा हो और उसको क्या है, बजाने के सेंस में यूज किया जाए। इसके सेंस में, बजाने के सेंस में, ठीक है। तो बजाने के सेंस का मतलब क्या होता है कि आपका प्ले वर्ब यूज किया गया हो, ठीक है, तो बजाने का सेंस देगा। देखिए यहाँ पे प्ले वर्ब यूज किया गया है। क्लियर, तो उस सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल्स ग्रुप में अगर हम बात किया जाए, जैसे ही प्लेज, अब हमने क्या यूज किया, तबला, तो ही प्लेज यूज कर दिया मैंने, तबला के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, ही प्लेज द तबला। तो प्लेइंग अ हारमोनियम नहीं होगा, क्या होगा आपका, एक जगह क्या होगा आपका, द होगा, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। इसलिए नहीं दिया हुआ, ए आर्टिकल की गलती है, उसकी जगह द होगा। इसे किस पार्ट में एरर आपका है, सी पार्ट्स में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ध्यान से पढ़िए, देखिए कहाँ पे आपका एरर है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे एरर है, आप ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजुकेशन को, ठीक है ना, एजुकेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ आपका, आर्टिकल ए लगा हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब वॉवेल का साउंड है, वॉवेल का क्या होना चाहिए, अगर साउंड्स आता है तो हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ठीक है। और एक मैं एक ट्रिक देता हूँ, ट्रिक क्या है कि अगर आपका क से लेकर अज्ञा तक का कोई भी वर्ड्स अगर मुंह से निकलता है साउंड्स के दौरान, तो आप आर्टिकल्स क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। अगर क से अज्ञा तक का वर्ड्स मुंह से ना निकले साउंड्स में तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, इंस्ट्रूमेंट वर्ड्स की बात करें, इंस्ट्रूमेंट तो किसका साउंड हो रहा है, ई का पहले जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट। और ई क्या आपका है, क से अज्ञा का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो क से अज्ञा का मेंबर नहीं है, मतलब क से अज्ञा के बीच में आने वाला ये लेटर नहीं है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपका होगा आर्टिकल एन होगा, इसलिए किस पार्ट्स में एरर आपका है, ए पार्ट्स में। क्लियर, ध्यान रखिएगा ये ट्रिक्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कहाँ पे एरर आपका है। चलिए बताइए, दिस स्टैम्प इज ओनली वन
ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड। इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए मैं बताता हूं आपको, जब सेंटेंस में आपका ओनली के साथ वन लगा हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर, हमेशा ध्यान रखिए, ओनली के साथ जब वन लगा हो तो आपका आर्टिकल्स द का यूज क्या होता है, क्योंकि ये ओनली क्या करता है, जस्ट बगल की एकदम डेफिनेट कर देता है कि इसी एक की बात कर रहा है। क्लियर, तो जैसे डेफिनेट का सेंस आ जाएगा तो आर्टिकल क्या द हो जाएगा। तो ओनली वन यहाँ पे आर्टिकल आप लगा देंगे द का, पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन हमको सेंटेंस सही नहीं करना है, एरर के पार्ट्स को बताना है। तो किस पार्ट्स में एरर आपका है, ए पार्ट्स में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए कहाँ पे एरर है। चलिए मैं बताता हूँ, इंग्लिश को अगर हम लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, द इंग्लिश इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग्स्ट साउथ इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश को किस सेंस में यूज किया गया है, लैंग्वेज के रूप में। क्लियर, तो जब लैंग्वेज के सेंस में यूज किया जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर, तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हमने आर्टिकल द लगा दिया तो लैंग्वेज का सेंस वो नहीं देता है, वो किसका सेंस देगा, एक अंग्रेज का सेंस देगा, अंग्रेज लोग। ठीक है, अंग्रेज का सेंस देगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज का सेंस है, इसलिए आर्टिकल द इसके पहले नहीं लगेगा, क्योंकि हमको लैंग्वेज का सेंस लेना है। ठीक है ना, तो इसलिए आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। किस पार्ट्स में रखा है, ये पार्ट्स में। क्लियर, आप आर्टिकल द हटा देंगे, पूरा सेंटेंस क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चलिए बताइए कहाँ पे एरर है, बताइए ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात किया जाए तो देखिए पहले जान लीजिए फ्यू का यूज। ठीक है, और फ्यू के बाद जो भी नाउन आएगा वो किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल के सेंस में रहेगा। ठीक है ना, अगर सिर्फ फ्यू लिखा हुआ है तो ये किसको सेंस देता है, नेगेटिव का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, नेगेटिव का। ठीक है ना, अगर आपका फ्यू के पहले ए का यूज कर दिया जाए तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। ये तो कंफर्म, नाउन तो प्लूरल रहेगा। लेकिन अब ये नेगेटिव का सेंस नहीं देगा आर्टिकल ए की वजह से। अब किसका सेंस देगा, ये पॉजिटिव का सेंस देगा। ठीक है, पॉजिटिव का सेंस देगा। तो आपको सेंटेंस से देखना है कि नेगेटिव का सेंस आ रहा है कि पॉजिटिव का सेंस आ रहा है। देखिए फ्यू डेज कह रहा है कि फ्यू डेज, ठीक है, इन ए ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। यहाँ पे कुछ दिन का सेंस आ रहा है, ना कि ना का सेंस आ रहा है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव का सेंस दे रहा है। जब पॉजिटिव का सेंस दे रहा है तो फ्यू के ऊपर क्या लगेगा, आर्टिकल ए का यूज लगेगा। क्लियर, इसलिए यहाँ पे किस पार्ट में एरर आपका है, ए में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कहाँ पे एरर है। काफी आसान एरर है, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, जब कहीं पे भी किसी न्यूज़पेपर का नाम दिया हो, किसका नाम दिया हो, न्यूज़पेपर का, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए क्या यूज किया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए किस पार्ट में एरर आपका है, सी पार्ट्स में। क्लियर, तो चलिए देखा आज हम लोगों ने आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल एरर को आज हम लोगों ने देखा, जाना और उसको क्या किया, कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने सीखा कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इंपॉर्टेंट एरर्स है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और हम लोग का जो टारगेट है IB को क्रैक करने का 20 आउट ऑफ 20 पाने का जो लक्ष्य हम लोग का है, वो मिलकर एक साथ हम लोग क्या करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके बाद आर्टिकल्स के और भी कुछ इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट एरर के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।